हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चे। ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट किस लिए है तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कई बार कि बीटीएससी से रिलेटेड ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। अब लास्ट वीडियो जो पड़ा हुआ था बच्चे, उस वीडियो के सेक्शन में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं और पर्सनली भी आ रखे हैं कि सर ड्यूटी आवर्स क्या होती है, क्या क्या काम करना होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दीजिए। तो मैंने कहा कि आपकी अगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए इसी के लिए आपको वीडियो बनाया हूं बच्चे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन पूरा-पूरा देखोगे तो समझ जाओगे कि आपको क्या काम करना है, कितने टाइम की ड्यूटी रहेगी, छुट्टियाँ कब मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ-साथ में जाते-जाते मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करें बच्चों? ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे आप लोगों के ड्यूटी आवर्स क्या रहेंगे। तो लगभग जो कॉलेज खुलने और कॉलेज बंद होने का टाइमिंग होता है बच्चे, वही सेम शेड्यूल फॉलो किया जाता है। तो अगर मान लेते हैं आपका कॉलेज या स्कूल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, 9 बजे ओपन हो जाता है, 5 बजे बंद हो जाता है, तो 9 से लेकर के 5 तक की आपकी ड्यूटी रहेगी। या फिर 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है, तो आप लोग सो सकते हो, 10 से लेकर के 5 तक की ड्यूटी रहेगी। तो जो कॉलेज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम होती है, उतने टाइम ड्यूरेशन का रहेगा। तो लगभग 6 से 7 घंटे आप लोगों को काम करना रहेगा डेली। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात बच्चे, कार्य दिवस कौन कौन सा कार्य दिवस रहेंगे। तो लगभग मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप लोगों को काम करने पड़ेंगे, जो शेड्यूल फॉलो होता है कॉलेज में। और कॉलेजेस की जब गवर्नमेंट हॉलीडे रहेंगे, तो क्या तब छुट्टी रहेगी? बिल्कुल तब छुट्टी रहने वाली है। अच्छा, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर वो हो सकते हो स्टेट वाइड, डिपेंड करता है बेटा। तो उस केस में अगर फोर्थ सैटरडे, सेकंड सैटरडे में भी ऐसे कुछ छुट्टियां होती होंगी तो वहां पे मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट हॉलीडेज जो भी होते हैं, कॉलेज में छुट्टी जब भी रहेगी बच्चे, तो आप लोगों की छुट्टी रहने वाली है। ठीक है। तो कॉलेज की छुट्टी तो आपकी छुट्टी, और कॉलेज की नहीं छुट्टी तो आपकी भी नहीं छुट्टी। दूसरा क्या बच्चे, नाइट शिफ्ट। यहाँ पे किसी प्रकार से नाइट शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कॉलेजेस कब रन करते हैं बच्चे? सुबह के टाइम पे, सुबह से लेकर शाम तक रन करते हैं, चलते हैं। तो उसीलिए आप लोगों का जो नाइट शिफ्ट रहने वाला है, अगर बहुत सारी जगहों पे जहां पे प्रोडक्शन का काम चलता है, बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे तो वहां पे भी पता होगा कि डे शिफ्ट अलग होती है, नाइट शिफ्ट अलग होती है, जनरल शिफ्ट अलग होती है। तो इसी तरीके से आप लोग के जो कॉलेजेस में होते हैं बच्चे, यहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक वाली ही ड्यूटी रहेगी। तो एक हेडक से तो बच जाओगे कि मुझे अभी तक सुबह मॉर्निंग वाली ड्यूटी थी, अभी फिर नाइट वाली ड्यूटी हो गई, अभी इवनिंग वाली ड्यूटी हो गई है। तो ये सब प्रॉब्लम से आप लोग बचोगे। ये इसका फायदा है। फायदा नंबर 1 बता दिए बच्चे। और एक फायदा और मैं बता रखा हूं, कोई बच्चा अगर कमेंट करेगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा एक फायदा और क्या है इसमें। वो मॉनेटरी टर्म में, पैसों के टर्म में कितना पैसा मिल रहा है आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चे, वर्कलोड और मुख्य जिम्मेदारियां यहाँ पे क्या क्या होंगी। तो आपको लैब से रिलेटेड काम रहेगा, लैब को मैनेज करना, लैब में मटेरियल को मतलब बोल सकते हो, उससे लैब से रिलेटेड जो भी आप लोग के डॉक्यूमेंटेशन होंगे उसको मेंटेन करना है। तो लैब में प्रैक्टिकल करवाना है बच्चों को, मतलब जो भी बच्चे रहेंगे कॉलेजेस वगैरह में, उनमें प्रैक्टिकल करवाना है। और प्रैक्टिकल कराने के साथ साथ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है। मतलब बच्चों ऐसे नहीं हो सकते, बहुत सारी मशीन है उसमें कोई सी बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, लैब को पूरे मेंटेन करके रखना है, अपडेट करके रखना है, सारी की सारी चीजें। यही सारे काम है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल और वर्कशॉप की क्लासेस कंडक्ट करवाना। जो भी प्रैक्टिकल और वर्कशॉप की क्लासेस होंगी बच्चे, आप ही उसको कंडक्ट हैंडल करने वाले हो बेसिकली। फिर उसके बाद है लैब और टूल रूम का मेंटेनेंस। अब पूरी की पूरी लैब की जिम्मेदारी किसकी है बच्चे? आप ही की है। तो जो लैब और टूल रूम की मटेरियल हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, उनके रख रखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? आप ही के ऊपर अल्टीमेटली आने वाली है। फिर तीसरा क्या बच्चे, स्टॉक रजिस्टर। तो जैसे कास्टिंग करनी है तो कास्टिंग करने के लिए धातुएं चाहिए होती है, फिर मेल्टिंग करते हैं, इन सारी चीजों की जो रॉ मटेरियल होगी बच्चे, तो रॉ मटेरियल का लेखा जोखा भी आप लोगों को रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जॉब चेकिंग एंड मूल्यांकन। अब जॉब चेकिंग एंड मूल्यांकन क्या है बच्चे, कि जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं बच्चे उसका मूल्यांकन करिए, और जो मतलब आपने बताया था जिस तरीके से फॉर्मिंग करने के लिए या जिस तरीके से प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें होंगी बच्चे। छात्रों द्वारा बनाए गए प्रैक्टिकल जॉब यानी जॉब पीसेस और प्रैक्टिकल फाइल लैब मैनुअल के हिसाब से चेक करना। इंटरनल प्रैक्टिकल मास असेसमेंट एंड द वाइबा, वाइबा में मदद करना, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद बच्चे चौथा और आखिरी काम है बच्चे प्रशासनिक एवं परीक्षा ड्यूटी। तो जब आपके प्रैक्टिकल वगैरह होंगे उस टाइम पे आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। वैसे प्रैक्टिकल लेने के लिए तो आपके टीचर आएंगे, लेकिन आपको उस टाइम पे लैब के अंदर उपस्थित रह करके सारी की सारी चीजों को गाइड करते रहना है। तो ये सारी की सारी ड्यूटी है। अब इन ड्यूटी में आप लोगों को क्या सबसे पहले इस चीज समझ में आ जाइए बच्चे कि लैब से रिलेटेड सारा काम आपको देखना है बच्चे। तो लैब में डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लैब में इक्विपमेंट की मेंटेनेंस हो गई, छात्रों को प्रैक्टिकल करवाना, ये सारी चीजें आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा है बच्चे
कि वर्कलोड क्या रहने वाला है, तो वर्कलोड रहेगा सुबह से लेकर के शाम तक, जो ड्यूटी आवर्स होती है, जो स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं बच्चे और बंद होते हैं, उसी टाइम का ड्यूरेशन रहेगा। तो वर्कलोड भी ऐसा कुछ खास नहीं है। सैटरडे संडे हो सकता है बच्चे सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे आपको छुट्टी मिल जाए, और फिर संडे टू संडे छुट्टी रहती है। उसके अलावा छुट्टियों में क्या है, गवर्नमेंट हॉलीडे जैसे बोल सकते हो, दिवाली की हो गई, दशहरा की हो गई, वो सारी छुट्टियां आप लोग की रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे छुट्टियों और वर्क आवर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, उन सारे ही चीजों के ऊपर विस्तृत चर्चा मैंने यहाँ पे आप लोगों से किया है। अब इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो सिंपली कि सर फिटर और फिर मशीनिस्ट का बैच लॉन्च किया जाए, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा फिटर एंड मशीनिस्ट, कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा कि बैच लाना है, तो उससे रिलेटेड मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग बैच लाना चाहते हो या बैच में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तभी बैच आएगा जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे और मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहेंगे बच्चे, तभी मैं बैच लॉन्च करूंगा। तो जो भी बच्चे देखें प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में एक चीज मैं आप लोग को यहाँ बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हो बच्चे, तो बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। उस केस में बच्चे क्या करना है, ITI बाई विवेक सर सर्च करना है और जुड़ जाना है, या फिर टेलीग्राम का ये कोड स्कैन करना है बच्चे, फिर जुड़ जाना है। तो अब ये सिर्फ बेनिफिट क्या होगा बच्चे, बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है बच्चे, वो सारी चीजें मेरे साथ पूछ सकते हो। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मेरे साथ बात करना है, सर आपके साथ बात करने में मजा आ जाती है, तो उस केस में 8368886452 ये नंबर दिया गया है, इस पे आप लोग सेव कर लेना, विवेक सर के नाम से सेव कर लेना बेटा। ठीक है, किसके नाम से सेव करोगे, विवेक सर सर्च कर लोगे तो आप लोगों को मतलब सेव कर लोगे बच्चे, तो आप ही लोगों के लिए बेनिफिट रहेगी। तीसरी बात यहां बता दूं, एग्जाम ऑन एजुकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन बच्चे, इसको प्लीज जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोर्सेज होंगी, जो भी PDF होंगे बच्चे, यहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और लास्ट में जाते जाते बच्चे फिर से मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं और आपसे किस तरीके से जुड़ता हूं बच्चे, इसी YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ता हूं। अपना जो भी प्यारा सा चैनल है बच्चे, उसको प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।